नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको प्याज खाने से संबंधित सभी 15 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, माहवारी में महिलाएं प्याज क्यों खाती हैं। आपका प्रश्न 2 है, प्रेग्नेंट महिलाओं को प्याज क्यों नहीं खाने चाहिए। आपका प्रश्न 3 है, ज़्यादा प्याज खाने से क्या नुकसान होते हैं। आपका प्रश्न 4 है, प्याज की तासीर कैसी होती है। आपका प्रश्न 5 है, गुर्दे की पथरी में प्याज खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 6 है, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं। आपका प्रश्न 7 है, रात को प्याज खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 8 है, व्रत के समय प्याज खाने की मनाही क्यों होती है। आपका प्रश्न 9 है, प्याज को भीतर के पास रखने से क्या होता है। आपका प्रश्न 10 है, बवासीर में प्याज खाने से क्या फायदा होता है। आपका प्रश्न 11 है, बालों में प्याज का रस लगाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 12 है, किसके साथ प्याज खाने से जहर बन जाता है। आपका प्रश्न 13 है, सुबह खाली पेट प्याज खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 14 है, कच्चे प्याज खाने से शरीर में क्या असर होता है। आपका प्रश्न 15 है, प्याज खाने से कब्ज की समस्या में कैसे फायदा होता है। आपका प्रश्न 1 है, माहवारी में महिलाएं प्याज क्यों खाती हैं। आपका उत्तर है, आजकल के व्यस्त जीवन के कारण अक्सर महिलाओं को मासिक चक्र की समस्या होती है। कच्चे प्याज का नियमित सेवन करने से मासिक चक्र भी नियमित होता है। पीरियड के दौरान होने वाली समस्याओं से निजात पाने में प्याज बेहद असरदार है। पीरियड शुरू होने से पहले कच्चा प्याज खाने से फायदा होता है। आपका प्रश्न 2 है, प्रेग्नेंट महिलाओं को प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए। आपका उत्तर है, प्याज ज़्यादा खाने से प्रेग्नेंट महिलाओं को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। ज़्यादा प्याज खाने से उनके सीने में जलन हो सकती है, खट्टी डकार, उल्टी, मतली आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा भी उन्हें कई परेशानी हो सकती हैं। आपका प्रश्न 3 है, ज़्यादा प्याज खाने से क्या नुकसान होते हैं। आपका उत्तर है, अत्यधिक मात्रा में प्याज खाने से लो ब्लड शुगर जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में कम मात्रा में ही प्याज का सेवन करना चाहिए। कच्चा प्याज खाने के बाद आपके मुंह से इसकी दुर्गंध आ सकती है, जिससे आप शर्मिंदगी का शिकार हो सकते हैं। कच्चे प्याज को सलाद के तौर पर खाने से प्याज को पचाने में दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण आपको एसिडिटी और सीने में जलन होने का सामना करना पड़ता है। आपका प्रश्न 4 है, प्याज की तासीर कैसी होती है। आपका उत्तर है, प्याज की तासीर गर्म होती है। अगर आपको सर्दी जुकाम की परेशानी रहती है तो प्याज आपके लिए दवा का काम करेगी। इसे खाने से आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी और सर्दी के इन्फेक्शन से आपका बचाव भी होगा। आपका प्रश्न 5 है, गुर्दे की पथरी में प्याज खाने से क्या होता है। आपका उत्तर है, दरअसल आयुर्वेद के अनुसार प्याज के 10 से 20 मिली ताज़ा रस को दिन में 3 बार पीने से गुर्दे या किडनी की पथरी चूर-चूर हो जाती है और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। प्याज का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पिलाने से पेशाब में जलन की समस्या दूर होती है। आपका प्रश्न 6 है, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं। आपका उत्तर है, प्याज काटने के दौरान एक केमिकल रिएक्शन होता है और गैस निकलती है। जब ये गैस पानी के संपर्क में आती है तो एसिड बनता है। इसी वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगती है। लेकिन आप चाहें तो प्याज काटने से पहले कुछ छोटे छोटे उपाय करके इस परेशानी से बच सकते हैं। आपका प्रश्न 7 है, रात को प्याज खाने से क्या होता है। आपका उत्तर है, इससे सर्दी और खांसी की समस्या दूर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। इसके साथ ही प्याज को बिस्तर के पास रखकर सोने से नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। आपका प्रश्न 8 है, व्रत के समय प्याज खाने की मनाही क्यों है। आपका उत्तर है, प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी
राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है, लेकिन प्याज लहसुन जैसी चीज़ें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। यही कारण है नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है। आपका प्रश्न 9 है, प्याज को भीतर के पास रखने से क्या होता है? आपका उत्तर है आयुर्वेद के अनुसार एक प्याज को 4 हिस्सों में काटकर भीतर के पास रखें और सो जाएं। इससे सर्दी और खांसी की समस्या दूर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। इसके साथ ही प्याज को भीतर के पास रखकर सोने से नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। आपका प्रश्न 10 है, बवासीर में प्याज खाने से क्या फायदा होता है? आपका उत्तर आयुर्वेद के अनुसार अक्सर कब्ज में पीड़ित लोग बवासीर पाइल्स का शिकार हो जाते हैं। बवासीर से खून आने की स्थिति में सफ़ेद प्याज के 20-30 मिली रस का सेवन करना अच्छा होता है। दिन में 2-3 बार करने से खून आना बंद हो जाता है। प्याज के 100 मिली रस में 20 ग्राम मिश्री मिलाकर पी लाने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। प्याज की सब्जी पकाकर छाछ के साथ सेवन करने से भी खूनी बवासीर में लाभ होता है। आपका प्रश्न 11 है, बालों में प्याज का रस लगाने से क्या होता है? आपका उत्तर है प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बालों के विकास में मदद मिलती है। इसलिए बहुत से लोग बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्याज का रस लगाते हैं। प्याज में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण इसका रस बालों में लगाने से गिरते बालों को रोकने, रूसी और सिर के संक्रमण आदि को दूर करने में मदद मिलती है। आपका प्रश्न 12 है, किसके साथ प्याज खाने से जहर बन जाता है? आपका उत्तर है आप दही के साथ ही प्याज खाने के शौकीन हैं तो आपको अपना ये शौक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दही के साथ प्याज खाना नुकसानदायक हो सकता है। दही और प्याज दोनों की तासीर अलग अलग होती है। दही ठंडा होता है जबकि प्याज की तासीर गर्म होती है। इन दोनों को एक साथ खाने की वजह से दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, त्वचा और पेट से संबंधित कई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपका प्रश्न 13 है, सुबह खाली पेट प्याज खाने से क्या होता है? आपका उत्तर है प्याज का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट किया जाए तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पाचन से संबंधित बीमारियों में भी राहत दिलाता है, क्योंकि प्याज पकने के बाद प्याज में मौजूद तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए सुबह खाली पेट प्याज खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट प्याज का जूस पीने से हजमा भी ठीक होता है और एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाती है। प्याज में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। आपका प्रश्न 14 है, कच्ची प्याज खाने से शरीर में क्या असर होता है? आपका उत्तर है कच्ची प्याज में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही खून को भी पतला करने का काम करते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार एक कच्ची प्याज में 25.3 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना जरूरी है यह तो आप जानते ही होंगे। इसलिए सलाद के रूप में कच्ची प्याज खाने से आपकी हड्डियां स्वस्थ और मजबूत रहेंगी। कच्चे प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। आपका प्रश्न 15 है, प्याज खाने से कब्ज की समस्या में कैसे फायदा होता है? आपका उत्तर है प्याज खाने से गैस्ट्रिक सिंड्रोम और कब्ज में फायदा होता है। प्याज में मौजूद फाइबर पेट साफ करने का काम करते हैं। यह जड़ वाली सब्जी फाइबर और प्रीबायोटिक्स से भी भरी हुई हैं जो आपके पेट को हेल्दी रख सकती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्याज के सेवन से पेट गैस, जलन और उल्टी की समस्या हो सकती हैं।
अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या नज़र आए तो प्याज का सेवन ज़्यादा न करें। इसके अलावा प्याज में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। वैसे तो फाइबर शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा फाइबर खाने से पेट में दर्द पैदा हो सकता है। रोज़ाना प्याज का सेवन करने से आपको पेट में बनने वाली गैस से भी आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।